चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसात की वो रात जब आसमान अपने आंसू बरस रहा था और धरती उन्हें अपने गर्भ में समेट रही थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें बाहर की ओर थी पर दिल कहीं और था। उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, नरम, मधुर और इतनी गहरी कि लगता था जैसे वो उसकी धड़कनों से बात कर रही हो। अर्जुन, चाय पी लो, ठंड लग जाएगी। वो आवाज, वो मुस्कान, वो चाय की प्याली जिसमें उसके लिए एक चम्मच ज्यादा शक्कर होती थी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। नीलिमा, उसकी भाभी, दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल थोड़े गीले थे, शायद बारिश की बूंदों ने छू लिए थे। उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर था और आंखों में वो चिंता, वो प्यार जिसे वो छुपाने की कोशिश करती थी, पर वो उसकी आंखों से झांक जाता था। धन्यवाद भाभी, अर्जुन ने कहा। आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। नीलिमा ने चाय की प्याली उसके हाथ में रख दी। उनकी उंगलियां एक पल के लिए छू गई। दोनों के शरीर में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। अर्जुन ने नीचे देख लिया, पर नीलिमा की आंखों में वही सवाल था, वही जो वो हर रात सोते वक्त अपने दिल से पूछती थी। क्या ये सही है? क्या मैं गलत हूं? क्या प्यार कभी गलत हो सकता है? अतीत की झलक थोड़ी सी हम पीछे जाते हैं इनके अतीत के बारे में। अर्जुन के भाई विवेक 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। उस दिन से घर की रौनक खत्म हो गई थी। नीलिमा, जो शादी के बाद सिर्फ 6 महीने ही विवेक के साथ रह पाई थी, अब उसी घर में अकेली थी, एक विधवा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में दर्द। अर्जुन तब बस 20 साल का था, कॉलेज का छात्र, लेकिन भाई के जाने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। वो घर आया और नीलिमा के साथ रहने लगा। शुरू में सब कुछ सामान्य था, भाभी देवर का रिश्ता, समान दूरी और थोड़ी सी अजनबियत, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ी, फिर मुस्कानें, फिर चुपियां जो बातों से ज़्यादा कह जाती थी। एक दिन अर्जुन बुखार से तप रहा था। नीलिमा रात भर उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती थी। अर्जुन को होश आया तो उसने देखा नीलिमा की आंखों में आंसू थे। तुम्हें क्यों रो रही हो भाभी? उसने कमजोर आवाज में पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना यह घर खाली लगता है, उसने कहा और फिर तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद दोनों के बीच दूरी कम होने लगी और नजदीकियां बढ़ने लगी। और पहली बारिश। एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसके पास छाता नहीं था। वो भीगता हुआ घर पहुंचा। नीलिमा ने दरवाजा खोला और चिल्लाया, अरे भगवान, तुम तो भीग गए। उसने तुरंत तौलिया लाया और अर्जुन के सिर से पानी पोंछने लगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, पर उसके हाथों में प्यार। तुम्हें इतनी चिंता क्यों है मेरी? अर्जुन ने पूछा। नीलिमा रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गई। क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ देवर नहीं हो अर्जुन। वो बात उसके दिल से निकल गई, बिना सोचे समझे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो नीलिमा। उस पल दुनिया रुक गई। बारिश की आवाज, घड़ी की टिक टिक, सब खामोश हो गया। सिर्फ दो दिलों की धड़कनें थी, एक दूसरे के जवाब में। लेकिन फिर नीलिमा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। यह गलत है अर्जुन, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या क्योंकि तुम्हारे दिल में कभी भी विवेक भैया है अभी भी?
नीलिमा चुप हो गई। वो सच था, विवेक की यादें अभी भी उसके दिल में जिंदा थी, लेकिन अर्जुन अर्जुन उसके दिल की धड़कन बन चुका था। अब आती है संघर्ष की बारी। जी हाँ, दिन बीतते गए। दोनों ने अपने जज्बात दबाने की कोशिश की, लेकिन प्यार वो नहीं जो दबाया जा सके। वो उगता है छोटे छोटे पलों में। एक शाम नीलिमा बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। अर्जुन वहां आया। उसने बिना कुछ कहे उसके हाथ से पानी का कैन ले लिया और खुद पानी देने लगा। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने कहा। मैं ठीक हूँ, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती है कि तुम थक गई हो। नीलिमा ने उसकी ओर देखा। तुम मुझे इतना अच्छी तरह कैसे जानते हो? क्योंकि मैं हर पल तुम्हें देखता हूँ, अर्जुन ने कहा। आवाज में एक गहराई थी। उस दिन नीलिमा ने समझ लिया, वो अर्जुन से दूर नहीं जा सकती। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे उसका दिल कितना भी विरोध करे, वो अर्जुन के बिना जी नहीं सकती। उसके मन में ये हो गया था कि वो अर्जुन के बिना। अब बारी है सच्चाई का सामना, जो समाज से, परिवार से, सबसे करना पड़ेगा उन्हें। एक दिन गांव में चाची आ गई। उन्होंने नीलिमा को डांटा। तुम अब भी यही कर रही हो? तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो कहीं। नीलिमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो अर्जुन के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अर्जुन ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नीलिमा ने कहा। आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने उसे अंदर खींच लिया। मैं भी नहीं। उसने उसे गले लगा लिया। नीलिमा ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसकी धड़कनें, वो आवाज, वो गर्माहट, सब कुछ उसे बता रहा था कि वो सही जगह पर है। हम लोगों से चुप कर नहीं जी सकते, नीलिमा ने कहा। हम लोगों से चुप कर नहीं जी सकते, नीलिमा ने यह कहा अर्जुन से। तो हम छुपेंगे नहीं, अर्जुन ने कहा। हम सच बोलेंगे। अब देखो आगे इस कहानी में क्या होता है। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब आएगा साहस का फैसला, जो उन्हें साहस जुटाकर सबको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगले दिन अर्जुन ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। माँ, बहन, चाचा, चाची, सब वहाँ थे। मैं नीलिमा से शादी करना चाहता हूँ, अर्जुन ने सीधे सीधे ये उनसे कह दिया। और पूरे घर में एक सन्नाटा सा छा गया। पागल हो गया क्या तुम? चाचा ने गुस्से में कहा। वो तेरी भाभी है। तो मेरी भाभी तब थी जब विवेक भैया जिंदा थे, अर्जुन ने कहा। अब वो सिर्फ एक औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ। माँ ने आंसू पोंछे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? माँ, अगर हम लोगों की बातों से जिएंगे तो कभी कुछ नहीं रह पाएंगे, अर्जुन ने कहा। मैं नीलिमा के बिना जी नहीं सकता, और वो मेरे बिना नहीं। नीलिमा ने अपना सिर ऊपर उठाया। मैंने विवेक को बहुत प्यार किया, लेकिन अब मेरा दिल अर्जुन के लिए धड़कता है। क्या ये पाप है? अगर है तो मैं इस पाप को स्वीकार करती हूँ। एक लंबी चुप्पी के बाद माँ ने उन दोनों के गले लगा लिया। तुम दोनों की खुशी ही मेरी खुशी है बेटा। अब देखिए नई शुरुआत इस रिश्ते की। थोड़ी इसके बारे में भी जान लेते हैं। शादी का दिन था, सादगी से भरा पर प्यार से लबालब। नीलिमा लाल साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। जब पंडित जी ने पूछा, क्या तुम इस स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? अर्जुन ने बिना एक पल के झिझक कहा,
हाँ। और जब नीलिमा से पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस जन्म में और हर जन्म में। अंत नहीं, बल्कि आरंभ। आज भी वो घर वही है, लेकिन अब वहाँ हंसी, गीत और दिलों की एक धड़कन है। कभी कभी रात को जब बारिश होती है, अर्जुन और नीलिमा खिड़की के पास बैठ जाते हैं। चाय की 2 प्यालियाँ, एक तौलिया और एक दूसरे के हाथों में हाथ। क्या तुम्हें लगता है हमने सही किया है? नीलिमा पूछती है अर्जुन से। अर्जुन मुस्कुराता है, हर पल तुम्हारे साथ बिताना सबसे सही फैसला है जो मैंने अभी लिया है। और फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं, बस बारिश की आवाज़ सुनते हुए, एक दूसरे के प्यार में खोए हुए। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार उन रिश्तों में भी छुपा होता है जिन्हें दुनिया गलत कहती है। और कभी कभी छाया में छुपा सूरज दुनिया को रोशन कर देता है। ये सत्य बात है। अगर ये कहानी हमारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट कर दो कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा, क्या ये रिश्ता सही है या गलत। एक बार कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।